Hello students, let's start practical problem number 8 of the chapter journal. ठीक है, चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ धोनी ऑटो कार केयर. ठीक है, ईयर 2018 मंथ नवंबर. ठीक है, तो हमें नवंबर मंथ के कुछ ट्रांजैक्शन दिए हैं और हमें एंट्री पास करने बोली गई है स्टूडेंट. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है स्टूडेंट, sold 1000 shares of rupees 100 each and paid brokerage at the rate of 1% and amount credited to our account. ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी ये एंट्री है बट हो जाएगा. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सोल्ड 1000 शेयर्स. तो हम क्या बेच रहे हैं स्टूडेंट? शेयर्स बेच रहे हैं. हमारा बिजनेस किसका है? ऑटो कार का, बराबर. ऑटो कार सेंटर है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शेयर्स बेच रहे हैं. करेक्ट. तो ये जो शेयर से स्टूडेंट क्या है? हमारे इन्वेस्टमेंट है. हमारे पास सरप्लस पैसे कुछ पड़े हुए तो हमने इन्वेस्ट कर दिए कहीं. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट लिखेंगे. ठीक है ना. यहाँ पे हम बेच रहे, बट क्या बेच रहे हैं? शेयर्स बेच रहे. मतलब हमने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए थे वो अब हम बेच रहे. तो 1000 शेयर्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट लिखे थे. ये कौन सा अकाउंट है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट. और ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा. क्या होगा स्टूडेंट? हमारा सॉरी, रियल अकाउंट होगा. इन्वेस्टमेंट कौन सा अकाउंट है? हमारा रियल अकाउंट. ये जो शेयर है हमने बेचे. कितने में बेचे? 100 रुपीज में बेचे. करेक्ट. ओके. एंड पेड ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 1% एंड अमाउंट क्रेडिट टू आवर बैंक. और हमने ब्रोकरेज भी पे किया. अभी 100 रुपीज पे 1% आप कैलकुलेट करोगे तो स्टूडेंट कितना आएगा? 1 आएगा. मतलब मुझे एक शेयर के पीछे कितना पैसा मिल रहा है स्टूडेंट? मुझे एक शेयर के पीछे 99 रुपीज मिल रहा है. कितना मिल रहा है? 99 रुपीज मिल रहा है. ठीक है, तो आपको ब्रोकरेज को अलग से दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ब्रोकरेज आप क्या करोगे? रिड्यूस करके फिर बाद में इस इन्वेस्टमेंट सेल की एंट्री आप बताओगे. ठीक है ना. ओके. तो जब कभी भी शेयर्स वगैरह बेचते हो उस पर जो ब्रोकरेज वगैरह होता है वो सब रिड्यूस करने के बाद में जो अमाउंट आता है उस अमाउंट की हम एंट्री पास करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट. और दूसरा जो है अमाउंट हमारे अकाउंट में आ गया. ठीक है, सीधा हमारे बैंक अकाउंट में वो आ गया है. तो ये दूसरा अकाउंट है हमारा बैंक अकाउंट. ठीक है ना. क्रेडिट टू अवर अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट. तो बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट. तो स्टूडेंट बैंक में पैसे आ गए. इन्वेस्टमेंट बेचने पे बैंक में पैसे आ गए तो अकॉर्डिंगली बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बैंक पर्सनल अकाउंट होने के नाते रिसीवर है वो रिसीव कर रहे पैसा. तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा. और इन्वेस्टमेंट रियल अकाउंट है हमारा. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. क्या होगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है, तो चलिए एंट्री पास कर लेते हैं फटाफट. तो जो एंट्री होगी स्टूडेंट क्या होगी वो हमारी? सबसे पहले हम ईयर लिख देते हैं. ईयर है हमारा 2018. कितना है? 2018. और मंथ कौन सा स्टूडेंट? मंथ है हमारा नवंबर. डेट फर्स्ट. एंट्री क्या आएगी स्टूडेंट? बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. नरेशन being 1000 shares sold for rupees 100 each and paid brokerage at the rate of 1% at the rate of 1% and amount credited to our account. ठीक है, अमाउंट कितना आएगा? 99,000. कितना आएगा स्टूडेंट? 99,000. ठीक है, 100 रुपीज़ का एक शेयर था. 1% ब्रोकरेज पे किया तो 99 हमें मिलेगा. 99 इंटू 100 99,000. ओके, डन. एंट्री पास करने के बाद में क्या करना स्टूडेंट? एक बोल्ड लाइन आपको ड्रॉ करनी है. ठीक है, ओके मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ. डन. चलिए नेक्स्ट एंट्री. नेक्स्ट एंट्री होगी स्टूडेंट हमारी नवंबर 4. कौन सी तारीख होगी? नवंबर 4. चलिए देखते हैं क्या एंट्री में. परचेज गुड्स फ्रॉम आशीष एंड कंपनी ऑफ ₹2 लाख. तो आशीष एंड कंपनी से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं. अभी क्या परचेज कर रहे हैं? गुड्स. तो कौन सा अकाउंट आएगा? या परचेस अकाउंट. कौन सा अकाउंट आएगा स्टूडेंट? परचेस अकाउंट. सेकंड आशीष एंड कंपनी भी आएगा क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है वो क्रेडिट बेसिस पे हो रहा है. ठीक है, कहीं पे भी कैश बेसिस पे नहीं लिखा, मतलब ये क्रेडिट बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो रहा है. तो यहाँ पे दो अकाउंट है, परचेस अकाउंट और आशीष एंड कंपनी अकाउंट. परचेस अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. आशीष एंड कंपनी हमारा पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. हम परचेस करें तो आशीष एंड कंपनी कौन होगा स्टूडेंट? गिवर होगा. तो अकॉर्डिंगली आशीष एंड कंपनी क्या होगा? क्रेडिट. और परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट. तो चलिए एंट्री पास कर देते हैं. परचेस अकाउंट डेबिट. क्या हो गया एंट्री? परचेस अकाउंट डेबिट
टू आशीष एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है ना। अमाउंट आएगा 2 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज। नरेशन being goods purchased from आशीष एंड कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 6 नवंबर। क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, सोल्ड गुड्स टू विराट एंड कंपनी ₹1,50,000। ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है क्योंकि कहीं पे भी पेमेंट के बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो जो सोल्ड है वो स्टैंड करेगा सेल्स के लिए, और विराट एंड कंपनी हमारा पर्सनल अकाउंट अगेन, ठीक है। विराट एंड कंपनी हमारा पर्सनल अकाउंट, तो सेल्स नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट हो जाएगा एंड विराट एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। डेबिट द रिसीवर। अकॉर्डिंगली एंट्री हमारी बनती है स्टूडेंट, विराट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, विराट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, ठीक है। सॉरी 2 लाख नहीं, 1,50,000, मिस्टेकली मैंने 2 लाख लिख दिया, 1,50,000 था, 1,50,000, ठीक है, 1,50,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओ बाकी है नरेशन लिखना। नरेशन नरेशन लिख देते हैं, being goods sold to विराट, being goods sold to विराट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है 8 नवंबर, ठीक है। चलिए देखते क्या दिया हुआ है, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹30,000 टू टाइम्स ऑफ इंडिया। अभी यहाँ पे स्टूडेंट टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पे पे कर रहे हैं उसको, बरोबर ना। तो पेड आ गया वर्ड, तो टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं आएगा क्योंकि उससे कोई लेन देन बाकी नहीं है। तो पेड अकाउंट मतलब कैश अकाउंट, और दूसरा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट मतलब एडवर्टाइजमेंट अकाउंट हमारा नॉर्मल अकाउंट हो गया। तो एडवर्टाइजमेंट नॉर्मल अकाउंट, और पेड मतलब कैश, और कैश हमारा रियल अकाउंट। तो रूल के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, डेबिट और एक्सपेंस लॉसेज डेबिट हो जाएगा। कैश हमारा रियल अकाउंट है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो एंट्री बनती है हमारी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या बनती है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट 30,000, 30,000, ठीक है। being advertisement charges paid to Times of India। ओके नेक्स्ट 10 नवंबर। एंट्री जो है हमारी 10 नवंबर की है, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ओके पेड मतलब कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा नॉमिनल अकाउंट, छोटा मोटा जो खर्चा होता है प्रिंटिंग पेपर्स वगैरह वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नॉमिनल अकाउंट, और कैश रियल अकाउंट। तो डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकॉर्डिंगली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए एंट्री पास करते हैं फटाफट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। नरेशन being printing and stationery charges paid, amount 7,000, 7,000, डन। नेक्स्ट एंट्री हमारी 12 नवंबर। कब की है, 12 नवंबर, ठीक है। चलिए देखते क्या दिया क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रकाश एंड कंपनी ₹1,50,000, ओके, एंड एट 18% GST। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट परचेस करे, क्या परचेस करे, गुड्स। तो पहला अकाउंट आएगा परचेस अकाउंट, ठीक है। दूसरा प्रकाश एंड कंपनी, क्योंकि हम इसे पे नहीं कर रहे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो प्रकाश एंड कंपनी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट GST अकाउंट। चलिए फटाफट देखते हैं। परचेज नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, GST पे करे तो ये भी एक्सपेंस है, GST अकाउंट डेबिट। इनपुट SGST, इनपुट CGST दोनों भी डेबिट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट होने के नाते डेबिट हो जाएगा, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और परचेस करे तो प्रकाश एंड कंपनी हमें गुड्स देगा, तो प्रकाश एंड कंपनी क्या हो गया, गिवर, गिवर होने के नाते प्रकाश एंड कंपनी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। प्रकाश एंड कंपनी क्रेडिट हो जाएगा। चलिए एंट्री पास करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट, ओके। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है।
सब डेबिट और एक्सपेंस लॉसेस टू क्रेडिट द गिवर प्रकाश एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है। अमाउंट 1,50,000, जीएसटी कैलकुलेट करेंगे 18% मतलब 9% जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा स्टूडेंट 13,500 और टोटल जो हमें प्रकाश एंड कंपनी को देना है वो है 1,77,000, ठीक है। चलिए नरेशन लिख देते हैं, बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम प्रकाश एंड कंपनी एट द रेट ऑफ 18% जीएसटी। ओके, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 15 नवंबर का। क्या दिया हुआ है, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट चार्जेस 10,000 एट 12% जीएसटी। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे भी जीएसटी लगती है स्टूडेंट। ट्रांसपोर्ट चार्जेस क्या हो गया स्टूडेंट, हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया, एक्सपेंस है ये, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जीएसटी अकाउंट हमारा एक्सपेंस है, पे करे तो ये डेबिट हो जाएगा। डेबिट और एक्सपेंसेस पेड मतलब कैश हम पे करें, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट है ना, कैश, कैश व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट 10,000, ठीक है। चलिए एंट्री पास करते हैं, ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट, ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। नरेशन भी लिख देते हैं, बेइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड एट 12% CGST, 12% GST, ठीक है। चलिए नरेशन तो लिख दिया, अभी अमाउंट लिख देते हैं। सबसे पहला आएगा यहाँ पे 10,000 ट्रांसपोर्ट का चार्जेस, इस पर 10% GST, 10 नहीं 6% GST, ठीक है। 12% तो 6% तो 600 टोटल पेमेंट कितना करना है फिर ट्रांसपोर्ट को, पेमेंट 11,200, कितना 11,200, ओके। चलिए अभी यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एंट्री होती है, आपको क्या करनी है, बोल्ड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। चलिए डन। नेक्स्ट नेक्स्ट जो एंट्री है वो है हमारी 20 नवंबर। चलिए देखते हैं क्या एंट्री हमारी, परचेज गुड्स फ्रॉम विक्रम एंड सन्स ₹1,20,000 एट 18% जीएसटी एंड पेड हाफ ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली, ठीक है। तो हाफ अमाउंट ही पे कर रहे, पूरा अमाउंट पे नहीं कर रहे, तो ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन का हो गया। तो अकॉर्डिंगली परचेज गुड्स है तो परचेज अकाउंट तो आएगा ही आएगा, विक्रम एंड सन्स भी आएगा क्योंकि ये हाफ अमाउंट क्रेडिट ट्रांजेक्शन का है, 18% जीएसटी तो जीएसटी भी आएगा यहाँ पे। और पेड हाफ ऑफ द अमाउंट, कैसे पे किया नहीं था मतलब कैश से पे किया, ठीक है ना, तो कैश अकाउंट भी आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे चार चार अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। चलिए फटाफट देखते क्या होगा यहाँ पे एंट्री। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट हो जाएगा, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जीएसटी नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस पे करना है अपने को, तो परचेज डेबिट हुआ, जीएसटी डेबिट हुआ। विक्रम एंड सन गिवर है क्योंकि हम विक्रम एंड सन से परचेज कर रहे हैं तो विक्रम एंड सन हमें गुड्स देगा, क्रेडिट द गिवर। और कैश पेड मतलब कैश, यहाँ पे कैश जा रहा है बिजनेस से, करेक्ट, हम पे करें तो बिजनेस से कैश जाएगा, कैश हमारा रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अकॉर्डिंगली एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट, जीएसटी अकाउंट डेबिट टू विक्रम एंड सन टू कैश। 1,20,000 पे 99% जीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते, काफ़ी बड़ा एंट्री है ये हमारा। परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। हाफ अमाउंट कैश से पे किया तो टू कैश, और बाकी का जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उसके लिए टू विक्रम एंड सन्स, ठीक है। परचेज जो था स्टूडेंट वो हमारा था 1,20,000 का, ओके। जीएसटी 18% दिया हुआ है तो 9% इसका कैलकुलेट करेंगे हम लोग 1,20,000 का, तो हमें मिलेगा 10,800, 10,800 99%, ठीक है। और ये जो टोटल है मेरा तीनों का 1,41,600, उसका हाफ अमाउंट मैंने पे कर दिया तो कितना आएगा 70,800, कितना 70,800, 70,800। तो आधा मैंने पेमेंट कर दिया, आधा मेरा क्रेडिट है, ठीक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। चलिए नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम विक्रम एंड सन्स एट 18% जीएसटी एंड पेड हाफ अमाउंट इमीडिएटली, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 25 नवंबर, 25 नवंबर, ठीक है।
क्या दिया हुआ देखते हैं, पेड टू प्रकाश एंड कंपनी लेस 10% डिस्काउंट। अब हम स्टूडेंट जो पेंडिंग था, सॉरी प्रकाश एंड कंपनी कहाँ पे था, ये 12 नवंबर का जो ट्रांजेक्शन था वो हम सेटल कर रहे हैं अभी, ठीक है, पे कर रहे हैं। और सेटल करने के टाइम पे 10% हम डिस्काउंट भी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एंट्री पास करने के पहले एक बार हमें 12 नवंबर की एंट्री देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 12 नवंबर की एंट्री में हम देखेंगे प्रकाश एंड कंपनी को कितना देना था। तो 12 नवंबर की एंट्री में आप देख सकते हो कि हमें 1,77,000 प्रकाश एंड कंपनी को देना था, तो अब हम इसे दे देंगे। तो प्रकाश एंड कंपनी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली प्रकाश एंड कंपनी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेबिट हो जाएगा। ओके, डिस्काउंट हमें मिल रहा है, हम पेमेंट कर, तो डिस्काउंट हम ले रहे हैं, इनकम हो रहा है हमारा, तो अकॉर्डिंग डिस्काउंट क्रेडिट होगा। और हम पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो कैश क्रेडिट, और डिस्काउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। प्रकाश एंड कंपनी डेबिट द रिसीवर, कैश क्रेडिट व्हाट गोस आउट टू डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट और इनकम एंड गेन, ठीक है। कितना लेना था, लेन देन करना था, 1,77,000 का था। तो अकॉर्डिंगली प्रकाश एंड कंपनी अकाउंट उतना ही डेबिट होगा। ओके, नेक्स्ट डिस्काउंट कितना मिलना था, डिस्काउंट मिलना था हमें 10%। कितना मिलना था, 10%, ठीक है। वापस ध्यान दीजिए, जब कभी भी परचेस के टाइम पे जीएसटी होगा तो डिस्काउंट आपको नेट वैल्यू पे नहीं लेना है, ठीक है। डिस्काउंट आपको परचेस वैल्यू पे लेना है। किस पे लेना है, परचेस वैल्यू पे। आपको जीएसटी के साथ में इंक्लूडेड वैल्यू पे नहीं लेना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो वापस 1,50,000 का आप क्या करोगे, 10% कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 15,000। तो जो डिस्काउंट है स्टूडेंट वो हमें मिला 15,000। कितना मिला, 15,000, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको यहाँ पर। और कैश में पेमेंट करेंगे, जो डिफरेंस है दोनों का वो हम पे करेंगे कैश के थ्रू, ठीक है। तो पेमेंट होगा हमारा 1,62,000 का। नरेशन बिंग पेमेंट मेड टू प्रकाश इन कंपनी एंड रिसीव 10% डिस्काउंट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी स्टूडेंट ये एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने हाईलाइट तो नहीं किया बट अभी कर लेता हूँ। पेड स्टैंड फॉर कैश अकाउंट, क्रेडिट होगा प्रकाश एंड कंपनी, डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, ठीक है। इनवॉइस गुड्स टू संजय, हम गुड्स इनवॉइस कर रहे हैं संजय को, मतलब हम गुड्स सेल कर रहे हैं संजय को। तो इनवॉइस गुड्स मतलब सेल्स हो गया स्टूडेंट। संजय हमारा पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, सेल्स क्रेडिट और इनकम एंड गेन, संजय पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, ठीक है। तो एंट्री क्या हुई, संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 60,000, ठीक है। चलिए एंट्री पास करते हैं। 30 नवंबर की एंट्री है ये। संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू संजय, ठीक है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू संजय, अमाउंट 60,000 एंड 60,000, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट 31st, 31st का एंट्री है। 31 नवंबर क्या दिया हुआ है, संजय रिटर्न गुड्स ऑफ ₹10,000। ओके, संजय क्या कर रहा है, गुड्स रिटर्न कर रहा है, बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं वापस। डेबिट व्हाट कम्स इन सेल्स रिटर्न, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा अपना। एंड ये गुड्स कौन दे रहा है, संजय, संजय पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, संजय क्या हो गया, गिवर हो गया। तो अकॉर्डिंगली संजय अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। संजय अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। और रिटर्न गुड्स मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेबिट व्हाट कम्स इन, ड्यूल अकाउंट के रूल के हिसाब से, ठीक है ना। तो चलिए एंट्री पास करते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, टू संजय अकाउंट क्रेडिट द गिवर 10,000, 10,000, ठीक है। नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न बाय संजय। सेल्स रिटर्न को स्टूडेंट आप नॉमिनल सॉरी रियल अकाउंट के अलावा नॉमिनल अकाउंट भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना। सेल्स हमारा इनकम था तो सेल्स रिटर्न हमारा लॉस हो गया, अकॉर्डिंगली वो डेबिट हो सकता है। तो आप सेल्स रिटर्न को नॉमिनल अकाउंट कंसिडर करो या रियल अकाउंट, इफेक्ट सेम आएगा। ओके, तो चलिए स्टूडेंट 31 नवंबर का भी एंट्री पास हो गया। अभी लास्ट एंट्री देखते हैं।
संजय बिकम इंसॉल्वेंट एंड रिकवर ओनली 50 पैसे इन अ रुपी इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ फ्रॉम हिम। ठीक है, जो संजय था जिससे हमें कितना रिकवर करना था, सबसे पहले वो देखते हैं। 60,000 का गुड्स हमने बेचा था, 10,000 का रिटर्न कर दिया था। अब संजय से हमारा लेन देन जो था 50,000 का था, करेक्ट। तो 50,000 का लेन देन बाकी था और उस समय वो कंगाल हो गया। कंगाल होने पे 50 पैसे इन रुपी, रुपी का 50 पैसे मतलब क्या है स्टूडेंट? रुपये का 50 पैसे, 1 रुपीज़ का 50 पैसे मतलब 50%। तो 50% अमाउंट हमें मिला संजय से, और जो बाकी नहीं मिला वो क्या हो गया स्टूडेंट? वो हमारा लॉस हो गया, करेक्ट ना। तो यहाँ पे रिकवर मतलब क्या रिकवर किया? कैश। तो यहाँ पे ये अकाउंट आएगा हमारा कैश अकाउंट, ठीक है। संजय अकाउंट, ये संजय हमें पेमेंट कर रहा है, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट इंडिकेट करेगा कि पैसे डूब गए, हमारे पैसे डूब गए, बैड डेप्स। ठीक है, 3 अकाउंट है यहाँ पे, संजय अकाउंट, बैड डेप्स अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे आएंगे, पैसे मिलने वाले हैं ना संजय से, पैसे क्या होने वाले? मिलने वाले। अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट मतलब कंगाल हो गया, पैसे डूब गए। बैड डेब्स, बैड डेब्स हमारा नॉर्मल अकाउंट, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बैड डेब्स डेबिट, संजय क्रेडिट द गिवर, ये जो पैसे है वो संजय दे रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली संजय अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन है ये, एंट्री पास कर देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, ओके, कितना मिलने वाला है? 50 का आधा मतलब 25,000 कैश अकाउंट। बैड डेब्स अकाउंट डेबिट, आधा पैसा डूब गया, 25,000 लॉस हो गया मेरा। टू संजय अकाउंट क्रेडिट द गिवर, अभी संजय से कोई लेन देन बाकी नहीं रहेगा तो पूरा संजय को अमाउंट को क्रेडिट कर देते, ठीक है। नरिशन बिंग संजय, सॉरी बिंग लिखना है आपको, स्टार्टिंग बिंग से करनी, कहाँ से करनी है? बिंग से। बिंग या फॉर कुछ भी यूज कर सकते हो, तो यहाँ से बिंग से स्टार्ट करते हैं। बिंग संजय बिकम इंसॉल्वेंट, बिंग संजय बिकम इंसॉल्वेंट एंड recovered only 50 paise in a rupee has final settlement, and recovered 50 paise in a rupee has final settlement, okay। ओके स्टूडेंट, डन। चलिए लास्ट में आप क्या करोगे? लास्ट में आप टोटल अप कर दोगे, तो टोटल जो आएगा आपका वो आएगा आपका 1,11,12,800, कितना आएगा? 11,12,800, ओके स्टूडेंट। तो चलिए फटाफट एक बार चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहला, जस्ट वेट। 1 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक, नेक्स्ट 10 नवंबर से लेके 20, नहीं 10 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक, और फिर 20 नवंबर से लेके 31 नवंबर तक, और लास्ट लास्ट एंट्री, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, और शेयर करना भी ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। एंड अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।